everyone, welcome to my channel. Today we'll start with class 7 NCERT science books chapter number 5 called acid, bases and salts. Now we use so many things in our daily life, in our kitchen. Have you seen? You eat so many things like lemon, like salt, sugar, and you know the taste of them. Now if you recall the taste, what do you see? Salt is salty, sugar is sweet. What about vinegar and lemon? Oh, they are sour. So, what we do is, we can't taste everything, but the substances I want that you should taste are shown in table 5.1. Lemon juice. Okay, नींबू पानी सबने पिया हुआ है? Yes. नींबू पानी में क्या होता है? Yes, अगर हम उसको ऐसे ही डालेंगे, शुगर नहीं डालेंगे, इट्स वेरी वेरी सॉर, बहुत खट्टा होता है. ऑरेंज जूस, हम फ्रेश ऑरेंज भी खाते हैं और जूस भी पीते हैं, तो उन सब का टेस्ट, कर्ड का टेस्ट, इमली का टेस्ट, शुगर, कॉमन सॉल्ट, आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, ये सब आप टेस्ट कर सकते हैं. अनराइप मैंगो, अनराइप मैंगो क्या होता है? कच्चा आम, कुकुम्बर. ठीक है, इन सबको आपने क्या करना है? टेस्ट करना है और इस टेबल में नोट करना है. फिर आप मुझे बताएंगे कि ये सॉल्टी था, सार था, खट्टा था, कड़वा था, व्हाट वाज दैट. सो ये सब करने के बाद अब हम पढ़ते हैं एसिड एंड बेसिस. कर्ड, लेमन, ऑरेंज जूस, विनेगर टेस्ट सार. सार मतलब खट्टे होते हैं. These substances taste sour because they contain acids in them. The chemical nature of substances is acidic. Acidic मतलब, जैसे मैं आपको बताऊं, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है. Lemon juice has citric acid. Orange juice, vinegar, they all have citric acid. Okay. Now, chemical nature of these substances is acidic. ये एसिडिक वर्ड कहाँ से आया? एसिडिक वर्ड आया लैटिन वर्ड असेरे, जिसका मीन्स खट्टा होता है. द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड्स. ये सब नेचुरल एसिड्स हैं. कुछ एसिड्स हमारे लैब में भी होते हैं. अगर आपने देखा होगा, कभी आप लैब में विज़िट किया हो आपने, तो देखा होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब चीज़ें भी कई हमारे लैब में भी बनती हैं. नाउ लेट्स कम टू बेसिस. व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा हमारी चीज़ों में बहुत जगह डलता है. जैसे हम मम्मी पकोड़े बनाती है ना, उसमें डालती है, ढोकला बनाती है उसमें डालती है. तो इसका टेस्ट कैसा होता है? क्या ये खट्टा होता है? नहीं, ये खट्टा नहीं होता. इट्स बिटर इन टेस्ट, कड़वा होता है. और अगर आप इसको अपने फिंगर्स पे रब करेंगे और हल्का सा पानी लेंगे, इट इज़ सोपी इन नेचर. बहुत ज़्यादा इसकी सोप जैसी, झाग झाग जैसी क्वालिटी होती है इसमें. सो सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टच, दे आर कॉल्ड बेसिस. ये नेचुरल बेसिस हैं. ठीक है बच्चों. नाउ स्पेशल सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, दे आर कॉल्ड इंडिकेटर्स. आज आपने क्या सीखना है कि हम किसी चीज़ को टेस्ट कैसे कर सकते हैं, एसिडिक है या बेसिक है, कैसे. उसके लिए इंडिकेटर्स होते हैं. कुछ इंडिकेटर्स नेचुरल होते हैं, कुछ हम लैब में बनाते हैं. तो नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है हमारा बहुत कॉमनली यूज जो है वो है लिटमस पेपर. लिटमस सोल्यूशन भी होता है और पेपर के फॉर्म में भी होता है. दो कलर्स में अवेलेबल होता है, रेड एंड ब्लू. टर्मरिक क्या होती है? यस, हल्दी भी एक इंडिकेटर है. तीसरा चाइना रोज पेटल्स. अगर आपने ये चाइना रोज का प्लांट देखा हो, ट्री देखा हो, तो उसके जो पेटल्स हैं ना, उनमें भी कलर होता है, वो नेचुरल इंडिकेटर होता है. ठीक है बच्चों. ना अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से एसिड्स, किस तरह का एसिड मिलता है कौन कौन सी चीज़ों में. तो आपने देखा, सबसे पहला टेबल देखिए, विनेगर में कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड. एंड स्टिंग, मतलब जितने भी ये स्टिंग लगाते हैं, जैसे वैस्प होता है, काट जाता है, सूज जाता है आपका, उनमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड. जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंज, लेमन, जिनमें सिट्रिक एसिड होता है. ठीक है. कर्ड में लैक्टिक एसिड, स्पिनच में ऑक्सैलिक एसिड,
आंवला, एब्सॉर्बिक एसिड, टर्मरिड, ग्रेप्स, खट्टे आम, टर्टारिक एसिड। और कुछ बेसिस होते हैं, उनके नाम भी बता देती हूँ। लाइम वाटर, चूना, चूना पता है आपको, हम लोग पेंटिंग में यूज, ये जब घर पेंट होता है उसमें यूज़ होता है। तो लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विंडो क्लीनर, जैसे हम जैसे साफ़ करते हैं विंडो, फ्रिज वगैरह, आपने देखा होगा स्प्रे की फॉर्म में आते हैं, उनमें कौन सा एसिड होता है, सॉरी उनमें कौन सा बेस होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोप, सोप में दो तरह के बेसिस होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अगर आपने कभी डाइजिन पी हो, आपके घर में यूज़ हुई हो, तो आप देखेंगे कि उसमें ये वर्ड आता है, अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा। नाउ हाउ आर दीज इंडिकेटर्स फाउंड? नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स। लाइकन्स एक फॉर्म होते हैं प्लांट्स के। इट हैज़ अ mauve or purple color in distilled water. When added to a acidic solution, it turns red. When added to a basic solution, it turns blue. It is available in the form of solution and as well in the form of paper also. रेड और ब्लू लिटमस पेपर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने लैब्स में, और अगर आप इसकी पिक्चर देखेंगे तो आपको ये दिखेगी। ये देखिए इस तरह से लाइकन्स होते हैं और ये स्ट्रिप्स होती हैं इसकी। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, नाउ अब आपने क्या करना है, लिटमस पेपर टेस्ट करना है। अब आप आजकल घर पर हैं, अगर आप केमिस्ट से आपको मिलता है ठीक है, नहीं तो फिर जब स्कूल खुलेंगे हम लैब में करेंगे। मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप और टेस्ट ट्यूब और टम्बलर. Put the above solution on a strip of lead litmus paper with the help of a dropper. Will the color change? Repeat the same exercise with blue litmus paper. Note if there is a change. Perform the activity with these things. See, you have to do with all these things. क्या क्या होती हैं चीज़ें, देखिए ये चीज़ें हैं, टैप वाटर, डिटर्जेंट सोल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक। एरेटेड ड्रिंक क्या होता है, जितनी भी पेप्सी वगैरह होती हैं वो। सोप सोल्यूशन, कोई भी घर में सोप सोल्यूशन बना लीजिए, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन। इवन बेकिंग सोडा लेके आप उसको, वॉशिंग सोडा होता है, उस वॉशिंग पाउडर होता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लाइम वाटर, चूना होता है, ठीक है। इफ़ पॉसिबल अगर आपके पास डिस्टिल वाटर मिलता नहीं है घरों में, लेकिन आप उसको कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर हम प्लेन वाटर लेंगे तो उसमें क्या रेड लिटमस ब्लू होगा या ब्लू लिटमस रेड होगा? नो, क्योंकि ऐसे सॉल्यूशंस जिनके कलर चेंज नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्यूशंस। दीज सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। डिस्टिल वाटर भी उन्हीं में से एक है, ठीक है बच्चों। और लाइम वाटर बनाने के लिए आपको क्या करना है, चूना लेना है। चूना हमको पान की दुकान से मिल जाएगा, अगर आप करना चाहें तो वहाँ पर उसको ले आइए, उसको पानी में घोलिए, वो बन गया लाइम वाटर, ठीक है। तो अब ये चीज़ें मैं नहीं बताऊँगी, आपको खुद करना है कि क्या होता है। लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्लास मैं आपको शायद समझा दूँ कि अगर आपने किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम इनके आंसर्स सारे बताएंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इंडिकेटर इज टर्मरिक। टर्मरिक यानी हल्दी। हल्दी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। तो आपने कैसे बनाना है इसका इंडिकेटर, कोई भी ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर ले लीजिए और 1 चम्मच भरकर टर्मरिक में थोड़ा सा पानी मिला के उसकी एक पेस्ट बना लीजिए। उस पेस्ट को उस पूरे पेपर पे फैला दीजिए और उसको ड्राई होने दीजिए। फिर उसकी स्ट्रिप्स काट लीजिए, वो येलो कलर की स्ट्रिप्स हो जाएंगी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यही सब उसके साथ भी ट्राई करना है, सारी चीज़ें जो जो आपके पास अवेलेबल हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको कि टर्मरिक पेपर पर जैसे ही सोप सोल्यूशन लगेगा वो रेड हो जाएगा, और आप इससे ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड भी बना सकते हैं। यस, सी इट्स शोन इन द पिक्चर कि कैसे वो ग्रीटिंग कार्ड बन रहा है, देख रहे हैं। और आप भी ट्राई करिए, यू विल लाइक इट, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हमारा जो इंडिकेटर है वो है चाइना रोज़। चाइना रोज़ क्या होता है, अब इस समय तो अवेलेबल मुश्किल है, बट आप सुन लीजिए। कलेक्ट सम चाइना रोज़ पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर।
add some water to it. See, ऐसे करके ना चाइना रोज का सोल्यूशन जो है ना वो पर्पल सा कलर का हो जाएगा. कीप द मिक्सचर सम टाइम एंड टिल द वाटर इज कलर्ड. जब वाटर कलर्ड हो जाए वो आपका बन जाएगा क्या चीज़, चाइना रोज का इंडिकेटर. फिर आपने इस इंडिकेटर को यूज़ करना है बिल्कुल वैसे ही. ये आपने टेस्ट सोल्यूशन लिखा है, शैम्पू, लेमन जूस, सोडा वाटर, विनेगर, शुगर, कॉमन सॉल्ट. इनिशियल कलर, फाइनल कलर, आपने एक एक ड्रॉप डालना है इन पे और इनका कलर देखना है. सो व्हाट डू यू वांट, करना चाहेंगे? यस, यू शुड डू इट. मैं चाहूँगी कि आप करें और हम नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से आपके साथ डिस्कस करेंगे. ठीक है बच्चे? सो एक चीज़ और थोड़ा सा बताना चाहूँगी एसिड रेन के बारे में. आर यू familiar with the term acid rain? You have ever heard about damaging effect of acid rain? As the name indicates, the rain contains excess of acid. This is called acid rain. Where do this acid comes from? The rain becomes acidic because of carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, which are air pollutants, dissolve in rainwater to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid, and they damage the buildings, historical monuments and plants and animals. इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग क्या है? एसिड रेन मतलब एसिड की बारिश. ये एसिड की बारिश भगवान ने तो हमें दी नहीं, तो ये एसिड रेन कैसे बना? एसिड रेन ऐसे बना क्योंकि हम इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं फैक्ट्रीज से, व्हीकल से. जितने भी ये गंदी गंदी गैसेस निकलती हैं, इम्प्योर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये पानी के कांटेक्ट में आते ही कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है कार्बनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाती है नाइट्रिक एसिड. और ये सब जब पानी के साथ नीचे गिरते हैं तो कॉज करते हैं बहुत ज़्यादा नुकसान बिल्डिंग्स को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, प्लांट्स को और एनिमल. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ताजमहल था. ताजमहल के पास डीजल की, पेट्रोल की गाड़ियाँ सब बंद हैं उसके 1 किलोमीटर की रेंज में. बिकॉज ऑफ दिस वहाँ पर सब बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स चलते हैं जस्ट टू प्रिवेंट फ्रॉम पोल्यूशन, और वो पोल्यूशन जो ऊपर जाके रेन में आके गिरे उसके ऊपर, इसीलिए. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट क्लास में मैं सारे आंसर्स बताऊंगी इनके और इसके बाद हम इसको आगे चैप्टर को पढ़ेंगे. अभी मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स फ्रेम किए हैं, लेट्स रीड देम. सबसे पहला, स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस. सो सबसे पहला डिफरेंस एसिड और बेसिस में क्या है? एसिड जो है सार होते हैं टेस्ट में और बेस होते हैं बिटर, कड़वे, और वो खट्टे. एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड. ये अब आपने करके देखना है कि एसिड में ब्लू लिटमस पेपर रेड होता है या नहीं, और बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस ब्लू. एसिड आपकी स्किन पे गिरेगा तो थोड़ी जलन महसूस होगी, और कई स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी होते हैं और स्किन को जला भी देते हैं. अगर आपको पता हो एसिड अटैक्स क्या होते हैं, कितनी सारी गर्ल्स के ऊपर एसिड अटैक हुए हैं बिकॉज तो एसिड फेस पर डाल दिया, बॉडी पर डाल दिया, तो उससे क्या हुआ, सारी स्किन जल गई. तो बेसिस आर सोपी इन नेचर, सोप जैसे फील करते हैं. एग्जाम्पल्स आर एसिटिक, होते तो बहुत सारे हैं, आई हैव रिटन ओनली 2, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप कोई भी लिख सकते हैं. बेकिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिस के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर इंडिकेटर्स. सो इंडिकेटर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सेंसेस टू टेस्ट एसिड एंड बेसिस. इनके नाम मैंने लिख दिए. नेक्स्ट, लेट सम कॉमन एसिड्स एंड बेसिस, ये आपके बुक में ही थे, वहीं से मैंने लिया है और आप देखेंगे, आप वैसे ही कर लेंगे. ओके. क्वेश्चन 4, नेम द सोर्स बाय विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड. तो लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन्स. ये नेचुरल इंडिकेटर है टू टेस्ट एसिड एंड बेस. व्हाट आर न्यूट्रल सोल्यूशंस? ऐसे सोल्यूशन जिनके कलर चेंज नहीं होते हैं एसिड और रेड और ब्लू लिटमस के साथ, क्योंकि ये ना तो एसिडिक होते हैं ना तो बेसिक होते हैं. आई होप आज की क्लास आपको में समझ आ गया होगा कि हमने आज एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ा है. मैं चाहूँगी कि आप एक्सपेरिमेंट करें और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन एक्सपेरिमेंट्स के आंसर्स और आगे का चैप्टर पढ़ाऊँगी. थैंक यू.